हो सकती थी, कईयों को चोट आई, मुझे खुद चोट आई, हाथ में बहुत जोर से चोट लगा है, मुझे पैर में लगा है, इस पैर घुटना मेरा छिल चुका है, तो ये चोटें आई हैं। इस कोने में मैंने देखा जब मैं गिरा हुआ था तो लाठीचार्ज हो रही थी, जो हमारे स्टूडेंट हैं उसके कारण कुछ स्टूडेंट वहाँ जो छोटा सा नाला जैसा उस पर भी गिरे हैं। अपने मुखिया से बात करना चाहते हैं, हमारे मुखिया हमारा फैसला करें। मुखिया नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार। हाँ, वही हमारे गार्जियन है, नीतीश कुमार ही हमारे लिए माननीय है और वही हमारा फैसला करेंगे। री एग्जाम हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हम छात्र हैं, हमको री एग्जाम। बैरिकेटिंग करके यहाँ पे तमाम छात्रों को और प्रशांत किशोर को भी रोकी हुई थी, लेकिन बैरिकेटिंग वो तोड़ दी गई और अब छात्र आगे बढ़ गए हैं। उसमें कुछ पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है छात्रों पे, कुछ लाठीचार्ज हुई है, हालांकि हमारे छात्र गिर भी गए, उनको चोटें भी आई है, बैरिकेड से टकरा गए, वो काफ़ी लोग गिर गए, दुर्घटना हो सकती थी, कईयों को चोट आई, मुझे खुद चोट आई, हाथ में बहुत जोर से चोट लगा है, मुझे पैर में लगा है, इस पैर घुटना मेरा छिल चुका है, तो ये चोटें आई हैं। इस कोने में मैंने देखा जब मैं गिरा हुआ था तो लाठीचार्ज हो रही थी, जो हमारे स्टूडेंट हैं उसके कारण कुछ स्टूडेंट वहाँ जो छोटा सा नाला जैसा उस पर भी गिरे हैं, फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते चले गए। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, अब जाकर जो जैसा कहना जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी, जैसे कि बातचीत हुई है आर.के. मिश्रा सर से कि चीफ सेक्रेटरी हमारी डेलीगेशन से मिलना चाह रही है। मैं आदरणीय चीफ सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर चीफ सेक्रेटरी साहब, जब बिहार के विद्यार्थी सड़क पे बैठे हैं तो ब्यूरोक्रेसी आपका ऑफिस से नहीं चलेगा, आप ब्यूरोक्रेसी टू द रोड एंड रोड टू द ब्यूरोक्रेसी, आप ब्यूरोक्रेसी रोड पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके DYSP, आपके SDM ये भी ब्यूरोक्रेट हैं, रोड से ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं। आप हमारे साथ आइए, यहाँ पर संवाद कीजिए। यदि आप हमसे पर्सनली ऑफिस में संवाद करना चाहते हैं, वहाँ पे भी हम आपसे संवाद करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन तक हमारी बात कैसे पहुँचेगी और वो हमारे बातों को मानते हुए किस प्रकार से लाखों बच्चों के साथ वो न्याय करेंगे, इसका आप किस प्रकार से आश्वासन देंगे, उसका रोड मैप तैयार करके आप मुझे पहले बता दीजिए। मुझे मतलब हमारे टीम को, वो टीम फिर आश्वस्त हो जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में जो जनता होती है उसका आश्वासन ही लोकतंत्र की आत्मा है। यदि जनता का आश्वासन आप नहीं जीतते हैं तो लोकतंत्र की आत्मा की मौत हो जाती है। सर, एक सवाल रहेगा कि जो आपकी मांगे हैं, अगर उस अनुसार काम नहीं होता है और डेलीगेशन के थ्रू ही आपकी मांगों को अगर बुलाया जाए तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि वो बिना डेलीगेशन का बातचीत किए हुए भी यदि मांगों को स्वीकार करने, डेलीगेशन भी जाने का क्यों समय, उनका टाइम इतना महत्वपूर्ण है। वो चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के, उनका एक एक मिनट काउंटेड है, तभी तो 10 दिन तक हम लोगों की सुध ही लेने भी नहीं आए वो। दे आर वेरी बिजी पर्सन, दैट्स व्हाई दे डिडंट केम ऑन द रोड एंड आस्क द पीपल व्हाई यू आर सिटिंग हियर। They didn't ask any the simple reason why you have the problem, what problems you have, why you are angry with the BPSC. BPSC, the constitutional body, they came and teach us, not one time, not two times, 100 times. We know, sir. BPSC, the constitutional body. But sir, you are the bureaucrat, and this is your responsibility to go and ask that people who is sitting on the road from the past 10 days, asking for their rights, and that right is also the constitutional rights what the constitution has given to them. That's why please don't teach us that the BPSC, the constitutional body. एक अगर आयोग के तरफ से कोई पुख्ता ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं तो क्या करेंगे तमाम छात्र? आयोग तो रोज अपना स्टेटमेंट दे रही है, आयोग तो ऐसा नहीं है पुख्ता तो रोज ही देती है वो रोज, आज भी शायद वो टाइपिंग कर रहे होंगे, प्रेस विज्ञप्ति जो प्रेस रिलीज टाइपिंग में चल रहा होगा उनका कि 4 तारीख को एग्जाम होगा। आयोग का पूरा सम्मान है, मैं आयोग का सम्मान कर रहा हूँ। आदरणीय चेयरमैन साहब, ये आप अपनी सम्मान उतना मत मान लीजिएगा। आयोग की कुर्सी पर सुशोभित होने वाला व्यक्ति यदि आयोग को पूरी मान्यता बढ़ाते हुए बढ़ता है तो उसकी मान सम्मान होती है। यदि कोई व्यक्ति उस गर्मा में पोस्ट पर बैठ जाए लेकिन उस गर्मा में पोस्ट का महत्व न जानकर ऐसा वैसा मनमाना काम करे तो आदरणीय चेयरमैन महोदय, आपको भी सौ सम्मान पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि ये उचित नहीं है। आंदोलन ये सत्याग्रह है, आंदोलन बिल्कुल नहीं है। पहला बात तो मैं करेक्ट करूंगा, ये सत्याग्रह है, सत्याग्रह है। आप बोलेंगे कि ये उग्र हो गया है, कदापि नहीं, ये शब्द बिल्कुल उचित नहीं होगा। जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते हैं और उनके साथ महिलाएं चलती हैं, पुरुष चलते हैं और नमक सत्याग्रह होता है, तो क्या आप उसको बोलेंगे उग्र सत्याग्रह था? वो है कोई भारत में ऐसा ब्यूरोक्रेट या नेता उठ करके कह दे ये उग्र सत्याग्रह था? जब वहां आप हिम्मत नहीं कर सकते हैं तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो पटना की धरती में, जो जेपी की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, बाबा नागार्जुन की धरती है, रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, ऐसे धरती पे आप कह रहे हैं कि विद्यार्थी उग्र आंदोलन कर रहे हैं तो आदरणीय कदापि उचित नहीं है। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट ऑल्सो द फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज द फेक स्टेटमेंट गिवन बाय यू। ठीक है, छात्रों से भी हम साथ में बात कर लेते हैं। आज आप लोग के ऊपर फिर से लाठीचार्ज हुआ है क्या? हुआ।
अभी तुरंत हाँ लाठीचार्ज हुआ, अभी तुरंत हुआ। प्रशासन ने हमने रोकने की, धक्का मुक्की करने की पूरी कोशिश की गई प्रशासन की तरफ से। हमारी क्या मांग है? सिर्फ री एग्जाम करवा दीजिए, वो भी हमारे गार्जियन से मांग है। आयोग नहीं सुन रहा है। आयोग नहीं सुन रहा है तो हम अपने मुखिया से बात करना चाहते हैं। हमारे मुखिया हमारा फैसला करें। मुखिया नीतीश कुमार। हाँ नीतीश कुमार। हाँ वही हमारे गार्जियन है। नीतीश कुमार ही हमारे लिए माननीय है और वही हमारा फैसला करेंगे। री एग्जाम हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम छात्र हैं, हमको री एग्जाम चाहिए और हमारी कोई डिमांड नहीं है। आप प्रशांत किशोर जी भी अभी फिर से वापस यहीं पे आ गए हैं। जी बिल्कुल, ये जो किया जा रहा है, बच्चे बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार की नींद क्यों नहीं खुल रही है? बच्चों की बात हो रही है। नीतीश कुमार की नींद बच्चों के लिए क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि वो बिहार के नेता हैं, मुखिया हैं बिहार के। जब एक घर में कोई मुखिया होता है ना तो उसको पूरे घर की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होती है। आज बच्चे रोड पे सुबह से बैठे हुए हैं, आज 11 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जिस आयोग की बात हो रही है कि आयोग नहीं सुन रहा, आयोग नहीं सुन रहा, आयोग बनाएगा कौन? सरकार बनाएगी ना। आयोग का आदेश कौन देगा? सरकार देगी ना। क्या नीतीश कुमार में इतना पावर नहीं है कि आयोग को आदेश दे? क्या नीतीश कुमार में इतना पावर नहीं है कि वो आयोग को बोले कि हाँ री एग्जाम करवाइए? कि ये कौन करेगा? ये बिहार का नेता ही करेगा ना, ये मुख्यमंत्री ही करेगा ना। तो नीतीश हटाई जा रही थी तो उस समय भी छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं उस समय नहीं थी, मैं पीछे थी, आगे मैं नहीं थी, तो इस बारे में मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। चलिए छात्र से ही पूछते हैं, जब आप लोग यहाँ से बैरिकेडिंग तोड़ के निकल रहे थे, देखिए इनके टी शर्ट पे धूल लगा हुआ है, हम बताना चाहेंगे कि आज भी लाठीचार्ज हुआ? जी आज लाठीचार्ज तो नहीं हुआ है। आज लाठीचार्ज नहीं हुआ। पुलिस आज हमारे साथ ही बहुत कोऑपरेट की है। लाठीचार्ज आज नहीं हुआ? आज नहीं हुआ, बहुत कम हुआ है। पहले के मुकाबले हाँ 1-2 लाठी चली है। इस पर जब हम लोग वहाँ पे गिरे थे 1-2 लाठी चली थी, उसके बाद से फिर नहीं चली है। उसके बाद नहीं चली। आप लोगों के साथ आज है? हाँ आज बहुत हद तक कोऑपरेट कर रही है। जिससे पहले बर्बरता कर रही थी, आज बर्बरता नहीं कर, काफी हद तक कोऑपरेट कर रही है, लेकिन लाठीचार्ज हुई है। क्या लगता है आज आयोग आप लोगों की मांगों को सुनेगा? आयोग कभी नहीं सुनेगी हम लोग को मांग। कभी उम्मीद भी नहीं थी। आयोग से कभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आयोग अगर हमारे भावना को समझता तो 13 दिन हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। वो हमारी भावना को समझता, लेकिन आयोग हिटलर हो चुका है। हम आयोग से मांगने नहीं, बल्कि अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश के अध्यक्ष नीतीश जी से हम मांगने के लिए आए हैं कि कृपया हमारे साथ न्याय कीजिए। और हम जो घर छोड़ के मेहनत से पटना पढ़ने के लिए आए हैं, हमें जब हम एग्जाम दे तो हमें लगे कि हमने तैयारी कम की थी, इसीलिए डिस्क्वालीफाई हो गया। इसीलिए नहीं कि पेपर बिका इसलिए हम डिस्क्वालीफाई हुआ। जब पेपर बिक के हम डिस्क्वालीफाई होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होती है कि हम मेहनत भी किए और उसका कोई खमियाजा नहीं मिला। इसलिए हम नीतीश जी से कहना चाहते हैं कि बिहार की भविष्य आपके हाथ में है, प्लीज़ आप बिहार के भविष्य की रखवाली कीजिए। तो आज जो जेपी गोलंबर से बैरिकेडिंग हटा के छात्र डाकबंगला चौराहा के तरफ बढ़े, तो छात्रों से बातचीत करने पे हमें यही पता चल रहा है कि आज छात्रों पे पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज नहीं किया है, बावजूद इसकी कि जो पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग लगा रही थी छात्रों के द्वारा उसको हटाया गया, फिर भी पुलिस प्रशासन आज छात्रों पे लाठीचार्ज नहीं किया और ये बात खुद छात्र भी स्वीकार रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना है, और भी कोई अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।